हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, हम आज आपके सामने लेकर आए हैं सी-टेट का प्रैक्टिस सेट, ठीक है? और इसमें आज है हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है? ये हिंदी की पैडालॉजी है और इसमें देखते हैं, इसमें आज का चैप्टर हमारा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है? और ये है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है? आज का जो हमारे प्रश्न है ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत से ही हैं, ठीक है? सारे प्रश्न इसी से रिलेटेड हैं। चलिए, अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन बताना है। ये देखिए, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। ये देखिए, ये पहले ऑप्शन में ही पता चला है कि ये असत्य है, ठीक है? ये असत्य है। चलिए, दूसरा देखते हैं। भाषा ज्ञानार्जन का एक साधन है, बिल्कुल ठीक है। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, ये भी ठीक है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया, ठीक है? 1 ठीक है इसका ऑप्शन नंबर। भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण क्या है ये बताना है हमें। भाषा शिक्षण है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, बिल्कुल ठीक है। ये एक भाषा शिक्षण ही है, ठीक है। यह जानना कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना कैसे सिखाया जाए, ये भी एक भाषा शिक्षण से ही है। तो इसमें क्या हो गया, 1 और 2 दोनों ही ठीक है इसके, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण क्या आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है ये बताना है। भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बिल्कुल ठीक है। बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, ये भी ठीक है। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा, उपयुक्त सभी। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है देखते हैं। वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, बिल्कुल ठीक है इसमें। केवल पठन कौशल का विकास, ऐसा नहीं है। भाषा शिक्षण में केवल पठन कौशल का विकास नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों के इतर पुस्तकों को पढ़ाने की क्षमता का विकास, बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। इसका 1 और 3 ठीक है इसके ऑप्शन नंबर। चलिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें देखना है, ये इसमें पूछा है सही नहीं है, कौन सा देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ठीक है। चलिए, इसमें है, ये देखिए, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा ग्रहण करना, और भाषा अधिगम का मतलब होता है भाषा सीखना। अधिगम का मतलब है सीखना, अर्जन का मतलब ग्रहण करना, ठीक है। चलिए, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही के अधिक बल दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं है, सही नहीं पूछा है, तो क्या हो गया इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है। भाषा वो स्मृत भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है, ये सहायक होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ठीक है। 2 ठीक हो गया इसका ऑप्शन नंबर। चलिए, इसमें थोड़ा नंबर का मिसप्रिंट हो गया। अब इसमें देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है बताना है, इसमें सही नहीं है बताना है। ये देखिए, भाषा, इसमें सही का नहीं बताना है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। भाषा की नियमबद्ध
व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जानना जा सकता है। जाना क्या होगा? जाना जा सकता है, के व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ठीक है, जो भाषा के नियमबद्ध हैं उनकी व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ठीक है, भाषा शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। ये देखिए, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं अपने नियमों का निर्माण करते हैं, क्योंकि अपने अनुसार ही भाषा बोलते हैं वो। तो इसका क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। ठीक है, इसमें सही नहीं पूछा है, तो ये 3 ऑप्शन है जो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। चलिए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों में से सही अर्थ ग्रहण करना। बिल्कुल ठीक है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। बिल्कुल ठीक है। भाषा अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये गलत है। मानवीय मूल्यों का विकास। बिल्कुल ठीक है। भाषा में ऐसा नहीं है अलंकारिक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया? इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि हम अलंकारिक करके बोलें या किसी अपने अनुसार ही बोलना चाहती है भाषा। चलिए, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर नहीं मतलब इसमें पता है निर्भर करनी चाहिए। सॉरी, इसमें भाषा शिक्षण की, चलिए देखते हैं। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। किस पर निर्भर करनी चाहिए? भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए। यानी कि बच्चे का स्तर हमें देखना चाहिए, उसकी आयु देखनी चाहिए और उसका प्रकरण देखना चाहिए, तभी हमें भाषा शिक्षण की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है, कौन सा है? ये है आगमन एवं निगमन नियम है। ठीक है, आगमन एवं निगमन नियम है। ये 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है कि सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या हो गया? इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है किस चीज़ का है? यह सिद्धांत अनुकरण का है, क्योंकि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये अनुकरण है, अनुकरण का सिद्धांत है। चलिए, मातृभाषा शिक्षण है। मातृभाषा शिक्षण है किस चीज़ की? ये बताना है हमें। मातृभाषा शिक्षण है, ये देखिए, शिक्षण को सरल बनाता है। मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? कौन सा ज्ञान है जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? कौन सा है? ये है मूर्त से अमूर्त की ओर को। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर को कहता है। चलिए, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा क्या है? उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? उनका ये सब मतलब ऐसा करना
किस भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, ये बताना है हमें। अब देखते हैं किसके अंतर्गत आएगा। ये आएगा बहुमुखी प्रयास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये देखिए गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ये आएगा बहुमुखी प्रयास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना ये आता है क्रियाशीलता सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? किसके आधार पर सीखता है? आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? ये देखिए बहुमुखी ये प्रयास के सिद्धांत पर ये प्रयास होगा। ठीक है, ये प्रयास होगा, ये गलत लिखा हुआ है। मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर या अभ्यास के सिद्धांत पर ये सीखता है। जो आरंभ में भाषा जो सबसे पहले सीखता है अनुकरण के सिद्धांत पर, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है भाषा को। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है? भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। क्या करती है? भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। तो इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? कौन सी है ये बताना है। कौन सी युक्ति सबसे कम प्रभावी है? ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए ये देखते हैं। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, या दूसरों की हस्तलिखी सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। यह है सबसे कम प्रभावी। क्या है? सबसे कम प्रभावी है दूसरों की हस्तलिखी सामग्री, पत्र आदि को पढ़वाना। ये सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, चलिए 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए कहानियाँ बच्चों में भाषा विकास के लिए में किस प्रकार सहायक है? ये बताना है। ये देखिए कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्या है इसका? 4 आंसर ठीक हो गया। ये क्या है? जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं या वो मतलब सुनते हैं या सीखते हैं तो क्या है वो बच्चा जब कहानी सुनेगा तो वो क्या है अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता व चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि वो सोचेगा। ठीक है, कि कहानी में ऐसा क्या है, जो उसके किरदार है उसको कल्पना करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षा है ना? ये भाषा की ही कक्षा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस कथन के समर्थक में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? इसमें सबसे कमजोर बताना है कौन सा कथन सबसे कमजोर है। ये देखिए क्या है इसमें। ये देखिए विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों में अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। बिल्कुल ठीक है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं या विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती हैं। तो क्या हो गया इसमें सबसे कमजोर क्या है? ये है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ये ए ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। क्या नहीं है? भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, ये है निश्चित। ये देखते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा नहीं है।
निश्चित उद्देश्य व पाठ्य सामग्री का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत ये भी ठीक है। निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम ये गलत है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम ये भी ठीक है। ये 3 ऑप्शन ठीक है। ये निश्चित से अनिश्चित की ओर नहीं होता बल्कि अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। ठीक है, तो इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। किसमें किया जाता है? उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है आगमन से निगमन की ओर के नियम में। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया है इसमें आगमन से निगमन की ओर में उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न जो हम करा रहे हैं ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं सीटेट में। चलिए देखते हैं। ये 2011 में सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है सही नहीं है कौन सा कथन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अर्जन ग्रहण करना होता है और भाषा अधिगम सीखना होता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है, अर्जन का मतलब ग्रहण करना होता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका अब इससे ऑप्शन से ही पता चल गया कि सेकंड ऑप्शन ठीक होगा इसका, लेकिन फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है। स्मृत भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है? ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, कौन सा होता है? संप्रेषण परक उपागम बताना है कौन सा है। ये है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है हमें। चलिए ये देखते हैं क्या है इसका, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या बिल्कुल ठीक है। ये बताना है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये बताना है। ठीक है, और पठन कौशल पर अधिक बल देना बिल्कुल ठीक है। और पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना और समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है 4 आंसर ठीक है इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये बताना है नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। सही रूप समझना बिल्कुल ठीक है। व्याकरण के नियमों को रटना, ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है ये उद्देश्य सही नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया, लेकिन आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग बिल्कुल ठीक है। दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, ये भी ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 ऑप्शन ठीक हो गया हमारा कि व्याकरण में नियमों को रटना नहीं समझा जाता है। ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। चलिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना, ये देखते हैं। इसमें है क्या पूछा है? सोच को विकसित करना क्या है? यह है भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, ये क्या है? भाषा शिक्षण में अनिवार्य है
समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें भाषा शिक्षण में सबसे अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या है बच्चे ये देखते हैं क्या बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें या उसे अपने शब्दों में दोहरा सके या विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके या उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। यह उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है, इसमें बताना है सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है। ये देखिए कौन सा है, देखिए सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना या भाषा में सौंदर्य शास्त्र से परिचित या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया। ये सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसमें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा उद्देश्य पूछा था कि सबसे उत्तम उद्देश्य कौन सा होगा, ये है 4 आंसर इसका। चलिए, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश कोमा डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा है, ये देखिए, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण क्या है, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या हो गया इसका, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि भाषा की बारीकी और उसकी सौंदर्य बोधता को समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए। तो 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, यह है शिक्षण प्रक्रिया। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, क्या अपेक्षित नहीं है, ये नहीं है सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास, ये अपेक्षित नहीं है। ठीक है, ये देखिए स्वाध्यायशीलता का विकास बिल्कुल ठीक है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास ये भी ठीक है, भाषा चिंतनशीलता का विकास ये भी ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, कौन सा नहीं है, ये इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसका क्या है, इसका 2 ऑप्शन ठीक है, सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना। चलिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है, किसी शिक्षक के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो ये देखिए पाठ्यचर्या सामग्री क्रियाओं का आयोजन करना, या ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताना है भाषा प्रयोग उनके अधिक अवसर प्रदान करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक पाठ्यक्रम को पूरा कराना, परीक्षा का आयोजन करना, ये भी ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग
भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, कि उससे भाषा प्रयोग का अपनी भाषा में का प्रयोग करने जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है ये बताना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, ये है कि भाषा नियमबद्ध प्रकृति की पहचान को पहचानना। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बताना है। देखिए, बच्चों को लेखन क्षमता का विकास कराना, बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग सिखाना, या बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या बच्चों को व्याकरण के के नियम सिखाना। बच्चों को क्या है, ये है, इसमें है क्या, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे, ये देखिए, आप किसे सबसे ज़्यादा करेंगे, ये होगा, ये देखिए, किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, इससे ये मानेंगे कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, चलिए, 2 ऑप्शन टिक हो गया इसका। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है किससे है, ये है सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से है। ठीक है, ये सबसे ये है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा संबंध इसी से है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और इसी तरह के टॉपिक के एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।